गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग का मीनिंग होता है फ्रेंड, जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है, यानी इंडिया। हमारी इंडिया भी अभी डेवलपमेंट स्टेज पे ही है, यानी डेवलपिंग प्रोसेस अभी चालू है फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो वही उसके फीचर्स क्या होते हैं वही डिस्कस करेंगे आज। कैसे सेपरेट किया जाता है, यानी कैसे बाइफरगेट किया जाता है कि दीज आर डेवलप्ड कंट्री एंड दीज आर डेवलपिंग कंट्री। तो फ्रेंड्स, मेन क्राइटेरिया बराबर फॉर डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री के बीच में जो रहता है वो पर कैपिटा इनकम होता है फ्रेंड्स। आई एम रिपीटिंग, कैसे सेपरेट की जाती है कंट्रीज़ को कि ये कंट्री डेवलपिंग कंट्री है बराबर, यानी डेवलपिंग कंट्री है, और ये कंट्री डेवलप कंट्री है। यानी अमेरिका कौन सी कंट्री हुई फ्रेंड्स? हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, डेवलप कंट्री है वो। और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है फ्रेंड्स, यानी इंडिया का अभी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो फ्रेंड्स, बेस बेस कौन सा लिया जाता है टू आइडेंटिफाई द डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री? उसके लिए बेस लिया जाता है फ्रेंड्स पर कैपिटा इनकम। वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पर कैपिटा इनकम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पर कैपिटा इनकम? आप नेशनल इनकम को फिर से फ्रेंड, पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर लो, यानी नेशनल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर लोगे फ्रेंड्स, तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो पर कैपिटा इनकम ही है जो सेपरेट करती है डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। एज पर वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है 2004 का, क्या लिखा हुआ है वो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट में? द कंट्री इज हैविंग ए लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम, यानी जो कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम पूरे साल की, फिर से पूरे साल की $735 से कम होगी। द कंट्री विच हैविंग अ लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग होल ईयर आर नॉन एज अ डेवलपिंग कंट्री, यानी उसको बोलेंगे हम लोग डेवलपिंग कंट्री। क्लियर? यानी वर्ड्स लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। क्या माइंड में रखना है? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कौन से ईयर का? 2004 का। क्या डेटा प्रोवाइडेड है कि जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम $735 से कम है ड्यूरिंग होल ईयर विच आर नोन एज अ डेवलपिंग कंट्री। क्या फीचर्स है? तो ये एक्सप्लेन हो गया बराबर। अब लेते हैं फीचर्स। क्या फीचर्स हैं डेवलपिंग कंट्री के? तो सबसे पहले लेस पर कैपिटा इनकम, पहला वाला। अब सीधी बात है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना फ्रेंड्स, उसकी नेशनल इनकम बहुत ही कम होती है। फिर से फ्रेंड्स, डेवलपिंग कंट्री जो होती है ना फ्रेंड्स, उनकी नेशनल इनकम बहुत ही कम होती है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना वो ज़्यादा होता है। यानी नेशनल इनकम लेस होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होता है।
यानी नेशनल इनकम इंक्रीज बहुत ही कम होती है बट पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो सीधी बात है कि उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम आता है, यानी 735 से भी नीचे चला जाता है, बहुत ही कम आता है। सीधी बात है कि पर कैपिटा इनकम में, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, पॉपुलेशन और नेशनल इनकम ही कंसिडर होती है। तो पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है। फूड के लिए, क्लोथ के लिए, हाउस के लिए उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, पहला वाला फीचर्स है लेस पर कैपिटा इनकम। डेवलपिंग कंट्री की नेशनल इनकम बहुत ही लो होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही हाई होता है, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो सीधी बात है पर कैपिटा इनकम लो हो जाएगी, और जैसे ही पर कैपिटा इनकम लो होगी, लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि सब पूरी पॉपुलेशन के पास पूरे पैसे होंगे ही नहीं, बराबर, खाने पीने जैसे ही पैसे रहेंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ही लो हो जाएगा। सेकंड वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना फ्रेंड्स, उनका पॉपुलेशन रेट, जो ग्रोथ है ना रेट, वो भी बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई होता है, बराबर। यानी मान लो कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री होगी ना, बराबर, और ऑन एवरेज ऐसा बोला जाता है, और वर्ल्ड बैंक के जो भी रिपोर्ट है उसमें भी प्रोवाइडेड है डेटा, कि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना 2% से ज़्यादा होता है। दैट मीन्स उनकी पॉपुलेशन पर एनम 2% इंक्रीज हो जाती है। कैसे? ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। मान लो कि जो कोई डेवलपिंग कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन 100 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रेंड्स, 100 है, तो उसका 2% इंक्रीज, यानी 100 का 2% निकालोगे तो 2 आएगा, यानी एक साल ख़त्म होने के बाद उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी 102, यानी पर एनम 2%, बराबर, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहता है। किसका? डेवलपिंग कंट्री का। वहाँ पे पॉपुलेशन स्पीड से, यानी फास्ट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना, वो कंट्री में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, बराबर। उनकी मेन अर्निंग एक्टिविटी जो होती है ना, बराबर, की बहुत सारी पॉपुलेशन, बराबर, वो एग्रीकल्चर पे ही, यानी फार्मिंग पे ही डिपेंड होती है। तो उनका इनकम की जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो ही एग्रीकल्चर ही होती है, बराबर, यानी ज़्यादातर लोग फार्मर्स होते हैं। अब मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी 60% पॉपुलेशन है ना फ्रेंड्स, बराबर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड रहती है। यानी पॉपुलेशन मोर देन 60% आप बोल दो कि वो डेवलपिंग कंट्री जो होती है ना, वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं, यानी वो फार्मिंग ही करते हैं, बराबर। यानी ऐसा भी बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ना वो कंट्री का, बराबर, वो कंट्री की 60% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो सीधी बात है, अब 60% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करता है, वो सीधी बात है, बट उनका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो 26%। फिर से, यानी 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढती है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर उन 60% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, पर उनका नेशनल इनकम में 26% ही
कंट्रीब्यूशन होता है। तो इससे होता क्या है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है। तो ये एक फीचर्स होता है डेवलपिंग कंट्री का, बराबर। यानी पैसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद। ये डेटा हमें ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन। फिर और क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये तो हमारे इंडिया में भी बहुत ही है, जिनके पास पैसा है उनके पास है, जिनके पास नहीं है उनके पास नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना, उसमें नेशनल इनकम एंड जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बराबर, वो जो डेवलपिंग कंट्री के होते हैं उसमें अनइक्वालिटी हमें मिलती है। यानी जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, कई लोगों के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं होते फ्रेंड्स, नहीं होते उनके पास सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि ये जो अनइक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो सिटी एरिया में है, दोनों एरिया में फ्रेंड्स। यानी अनइक्वलाइजेशन तो सिटी एरिया में भी है फ्रेंड्स और रूरल एरिया में भी है, दोनों एरिया में। यानी सिटी एरिया और रूरल एरिया दोनों में होता है। होता क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना मुझे, ध्यान से, कि जो 20% पीपल होते हैं ना डेवलपिंग कंट्री में, होता क्या है कि जो 20% पीपल होते हैं, बराबर, वो 40% नेशनल इनकम उनकी होती है। यानी फिर से आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनना। जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना, उसमें जो 20% पीपल होते हैं उनका नेशनल इनकम में 40% कंट्रीब्यूशन होता है, और बचे 20% जो पुअर पीपल होते हैं ना, उनका सिर्फ 10% ही नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये तो पूरा का पूरा सीधी बात है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फिर से फ्रेंड, कि एक फीचर्स ये भी है डेवलपिंग कंट्री का कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी जिनको इनकम ज़्यादा मिल रही है उनको ज़्यादा मिलती जा रही है, बराबर मिलती रहती है, और जिनको कम मिल रही है उनको कम ही मिलती है। जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है ना, वहाँ पे होता क्या है, एक सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है, बराबर, कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल, ध्यान से सुनना वर्ड्स फ्रेंड्स, कंट्रोल। और वो रहते हैं रिच पीपल। रिच पीपल, सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है। जो मैंने डिस्कस किया, वही ऊपर के 20% पीपल जो होते हैं ना, दे आर रिच पीपल। तो उनके कंट्रोल में रहता है, क्या उनके कंट्रोल में रहता है फ्रेंड्स, इनकम एंड प्रॉपर्टी। यानी उनके हैंड्स में रहती है ये डेवलपिंग कंट्री में। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये है फीचर्स एक और डेवलपिंग कंट्री का। फिर कौन सा है फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो नाउ इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। मेन फीचर्स है, मेन सबसे ज़्यादा डिस्कशन डिबेट इसके ऊपर ही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जो यूथ है, अब तो हमारे इंडिया में भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, और यानी अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी वो पढ़ते हैं बराबर, फिर भी उनको जॉब नहीं लगती बराबर। तो यानी ये डेवलपिंग कंट्री में ये इश्यू तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बहुत बराबर।
अब क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, वो डेवलपिंग कंट्री की, डेवलपिंग कंट्री मीन्स कि जिनका डेवलपमेंट चल रहा है, वो 3%, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, 3% रहती। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो टोटल लेबर का 3% रहता है। यानी जो भी वर्किंग फोर्स है ना हमारी इंडिया की, मान लो कि डेवलपिंग कंट्री होती है जो भी, बराबर, कंट्री वाइज थोड़ा डेटा थोड़ा वेरी करता है थोड़ा बहुत, बराबर, बट मोर और लेस एक एवरेज पकड़ लो तो 3% रहता है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री होगी ना, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन एन एवरेज 3% रहता है। यानी टोटल जो वर्कर्स होंगे उनके 3% तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको काम नहीं मिलेगा। ये मेन फैक्टर्स हो गया डेवलपिंग कंट्री का। फिर क्या होता है, अब अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, बराबर, कई होती है सीजनल, बराबर, फिर होती है हिडन, फिर होती है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और देर आर सर्टन अनएम्प्लॉयमेंट आर लॉन्ग टाइम। यानी यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कितने टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो टोटल पॉपुलेशन का 3% डेवलपिंग कंट्री में ऑन एन एवरेज अनएम्प्लॉयड होता है। तो कौन कौन से टाइप्स की होती है, तो फर्स्ट ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, सीजनल, यानी कई लोग सीजनेबल बिजनेस करते हैं, यानी उनकी सीजन होती है तब वो प्रोडक्ट या बराबर सर्विसेज का वो बिजनेस करते हैं, फिर बैठे रहते हैं, बराबर। फिर है और एक है हिडन, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना फ्रेंड वर्ड्स, हिडन यानी पता ही नहीं होता गवर्नमेंट के कि दे आर ऑल आर अनएम्प्लॉयड, यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है कई बार तो, बराबर। फिर होती है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो भी बहुत बार होता है कि इंडस्ट्री में भी कई बार जॉबें नहीं लगती है, हाँ, उनके पास भी उतना काम नहीं होता, तो वो लोग ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाती हमारी इंडस्ट्रीज़, तो वो भी होता है। और देर आर सर्टन जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इज़ वेरी लॉन्ग, तो बहुत टाइम तक वो तो लोग अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, उनको काम मिलता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा क्लासिफिकेशन किया हुआ है फ्रेंड्स ध्यान से कि विच टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर इन वी आर रिक्वायर्ड टू स्टडी। क्लियर है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, यानी जो डेवलप हो रही है, वो है फ्रेंड्स पॉवर्टी, यानी हमारी गरीबी ले लो। अब ये तो सीधी बात है कि डेवलपिंग कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ही यही ले लो आप पॉवर्टी, ये भी मेन फीचर्स है, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी सीधी बात है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा यहाँ पॉवर्टी तो होगी ही होगी, पर यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ध्यान से फ्रेंड्स, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉवर्टी। ध्यान से, किसको बोलते हैं, यानी पुअर पीपल, पॉवर्टी मीन्स पुअर पीपल। ध्यान से, बहुत ही इजी है वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, यानी पुअर पीपल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो डेवलपिंग कंट्री है, दीज आर दी ऑल द पुअर पीपल। तो पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई, यानी जिनको क्या नहीं मिल रहा है, देयर प्राइमरी नेसेसिटीज, यानी कि लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो प्राइमरी नेसेसिटीज चाहिए वो भी उनको अच्छी तरह से नहीं मिल रही है, बराबर, सेटिस्फाई नहीं मिल रही है। कौन कौन सी होती है जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट, यानी इंसान को अपनी लाइफ को जीने के लिए कौन सी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि जो उनको चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट है फूड, यानी उनको फूड भी अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है।
फिर होता है फ्रेंड क्लोथ, यानी क्लोथ भी नहीं मिल रहे उनको, कपड़े भी नहीं मिल रहे। फिर है एजुकेशन, यानी अच्छा एजुकेशन, अच्छी स्कूल एंड कॉलेजेस, बराबर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो भी नहीं मिल रहे, यानी एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है। फिर है हेल्थ, यानी जो भी हेल्थ ट्रीटमेंट उनको मिलनी चाहिए बराबर, वो भी नहीं मिल रही। यानी डेवलपिंग कंट्री में दीज आर दी मेन इश्यूज, और ड्यू टू दिस इश्यूज डेवलपिंग कंट्री में पॉवर्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको फूड नहीं मिलता, ज़्यादातर लोगों को क्लोथ नहीं मिलते, एजुकेशन नहीं मिलता, और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स और वो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी फ्रेंड्स नहीं मिल रही है। तो रीज़न यही है कि डेवलपिंग कंट्री में पॉवर्टी एक मेन इश्यू है। क्लियर फ्रेंड्स, एक मेन इश्यू हो गया है। नेक्स्ट, जो डेवलपिंग कंट्री होती है फ्रेंड्स, हम आगे डिस्कस, लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने 2 बनाए उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनकी 1/3 पॉपुलेशन, फिर से डेवलपिंग कंट्री की जो भी टोटल पॉपुलेशन होती है ना, उनका 1/3 पोर्शन फ्रेंड्स पुअर पीपल, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहता है। यानी उनको फूड नहीं मिलते, क्लोथ नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलता, और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल रही है फ्रेंड्स। तो ये मेन इश्यू हो गया एज फार एज डेवलपिंग कंट्री इज कंसर्न। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉवर्टी क्या है, यानी 1/3 पॉपुलेशन जो है उनको, जो भी डेवलपिंग कंट्री होगी इंक्लूडिंग इंडिया, उनकी जो 1/3 पॉपुलेशन होगी उनको जो प्राइमरी नेसेसिटीज़ है ना फ्रेंड्स, वो भी नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो अच्छी तरह से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ड्यूअल इकोनॉमी। अब क्या होती है ड्यूअल इकोनॉमी फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, ये वर्ड थोड़ा नया है तो उसको अच्छी तरह से ले लेना फ्रेंड्स। क्लियर है, क्या होती है ड्यूअल इकोनॉमी? दी इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री बेस्ड ऑन द ड्यूअल और मिक्स सिस्टम। यहाँ पे मिक्स चलता रहता है बराबर। तो क्या मिक्स होता है, तो कोई भी कंट्री होगी उनके 2 एरिया हो गए बराबर। एक पकड़ और नंबर 1 सिटी एरिया, और हमारे गांव देहात ले लो, उसको बोलते हैं रूरल। ध्यान से फ्रेंड, ध्यान से, रूरल यानी हमारे 2 एरिया हो गए, सिटी एरिया और रूरल एरिया। होगा क्या कि हमारा जो रूरल एरिया होगा फ्रेंड्स, ध्यान से, तो वहाँ पे तो वही चलेगा, वहाँ पे एजुकेशन बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। जो भी वहाँ पे ज़्यादातर फार्मर्स होंगे, सीधी बात है ना कि गांव है, रूरल एरिया है, तो वहाँ पे फार्मर्स ज़्यादा होंगे बराबर। और वो लोग वही अपनी, अंग्रेज चले गए, हुकूमत छोड़ गए, वही ओल्ड एज सिस्टम होगी फार्मिंग की, वही चलाएंगे अपने ना। अब तो वो भी चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी रूरल एरिया में वही चलता रहता है, क्योंकि एजुकेशन वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है बराबर। मशीनरी भी बहुत ही कम होती है फ्रेंड्स वहाँ पे बराबर। और भाई वो लोग ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर होता है, यानी जूनी पुरानी जो भी है, जो चला रहा है उसको ही चलाओ, उसको चेंज मत करो बराबर। अपने बाप दादा ने जो भी किया उसी सिस्टम से काम करो, यानी वहाँ पे रूरल एरिया में ये ज़्यादातर चलता है। और आप लोग जानते हो कि वो लोग ज़्यादातर जल्दी वो चेंज होने के लिए रेडी भी नहीं होते। तो यहाँ पे वही ड्यूअल इकोनॉमी चलती है कि वो लोग अपनी जो ओल्डेस्ट मेथड होती है उससे ही चलते रहते हैं, यानी तो यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो विलेजेस है, वो लोग अनएजुकेटेड पीपल है, तो वही अपनी ऑर्थोडॉक्स टाइप के पर्सन होते हैं वो लोग, एजुकेशन बहुत ही कम होता है। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड। तो फिर तो वही सिस्टम चलेगी वहाँ पे। ऑन अदर साइड
अब क्या होगा फ्रेंड्स, सिटी एरिया होगा, तो सीधी बात है कि वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होगी, सीधी बात है। तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन जो भी होगा, वहाँ पे न्यू प्रोसेस स्टार्ट होगी, बराबर, नई नई मेथड को एक्सेप्ट किया जाएगा। પછી हाईटेक मशीनरी जो भी होगी, मॉडर्न मशीनरी होगी, वो यूटिलाइज होगी। અને वहाँ पे वही होगा कि जो भी मॉडर्न है ना लाइफस्टाइल, वो एक्सेप्ट की जाएगी, बराबर। तो यानी सिटी एरिया में तो वही सब लोग अब मॉडर्न क्लोथ पहनेंगे, बराबर। फिर तो बाहर होटल रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तो यहाँ पे वही होता है कि ड्यूअल इकोनॉमी चलेगी, सिटी एरिया और रूरल एरिया दोनों में। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये वाला हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ, ड्यूअल इकोनॉमी, बराबर। नेक्स्ट, फिर इन इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होता है, नहीं होता है। इससे होगा क्या, जो भी सर्विसेज होगी, यानी जो भी फैसिलिटीज़ होगी, लाइक एजुकेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर कम्युनिकेशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, बैंकिंग, जो भी होगी, उसमें 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 फ्रेंड्स ग्रोथ होगा ना, जो वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। वहाँ पे जल्दी से ये फैसिलिटीज़ में डेवलपमेंट नहीं होगा, जो डेवलपिंग कंट्री होगा उसमें। यानी डेवलपिंग इज ए स्लो प्रोसेस एंड लॉन्ग प्रोसेस। फिर से फ्रेंड्स, प्रोग्रेस आप फास्ट कर सकते हो, यानी प्रोग्रेस आप फास्ट कर सकते हो, डेवलपमेंट कभी फास्ट नहीं हो सकता। फिर से ध्यान से सुनना, आपको प्रोग्रेस करना होगा तो आप फास्ट कर सकते हो, बट डेवलपमेंट आप फास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट एक स्लो, लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी यहाँ पे तो फिर तो आपको एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, हेल्थ में, बैंकिंग में जो भी डेवलपमेंट करना होगा, वो डेवलपिंग कंट्री में ये पूरी प्रोसेस लॉन्ग चलेगी, स्लो चलेगी, बराबर। तो ये तो है ही है, तो ये तो कैरेक्टरिस्ट हो ही गया, बराबर। अब स्लो है डेवलपिंग कंट्री में, तो उससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगा कंट्री का, उसमें वो रुकावट डालेगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंट की, बहुत ही। कोई भी सेक्टर ले लो जो हमने डिस्कस किए वही। क्लियर है फ्रेंड? तो ये थे। और रीज़न क्या होता है, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास यानी डेवलपिंग कंट्री के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में भी पैसा लगता है, फंड लगता है, बराबर। तो यानी इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसी हिसाब से बराबर पैसे आएंगे, उसी हिसाब से ये होंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ये सब का सब, बराबर। तो ये हो गया फ्रेंड्स इनसफिशिएंट फैसिलिटीज़। फिर कौन सा कैरेक्टरिस है, नेक्स्ट है, लास्ट प्रोवाइडेड है हमारे पास, फ्रॉम इंटरनेशनल, यानी फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या होता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल ट्रेड? अब जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना, उनका जो फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड का मीनिंग ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यानी आप दूसरी कंट्री से कुछ भी मंगाओगे, उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और यहाँ से हम कोई भी चीज़ या यानी गुड्स भेजें, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। यानी कोई भी गुड्स आप दूसरी कंट्री से मंगाओ इंपोर्ट, भेजोगे तो एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही बोलते हैं फ्रेंड्स फॉरेन ट्रेड। अब वो जो फॉरेन ट्रेड होता है ना फ्रेंड्स, जो भी होगा डेवलपिंग कंट्री का, उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू डेवलप कंट्री। फिर से डेवलपिंग कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बराबर, वो कंपेयर टू डेवलप कंट्री से थोड़ा डिफरेंट होगा। अब
जो भी ये डेवलपिंग कंट्री होंगे ना फ्रेंड्स, वो एग्रो प्रोडक्ट यानी हमारी चाय पत्ती हो गई, बराबर, फिर फार्म प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ये सब कोई भी, बराबर, फिर है मिनरल्स, बराबर, उनका एक्सपोर्ट करेंगे। यानी जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना, ये वो लोग कौन से गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादातर करते हैं वो, क्योंकि उनके पास यही प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है डेवलपिंग कंट्री के पास, वो है एग्रो प्रोडक्ट्स, फार्म प्रोडक्ट्स और मिनरल्स ले लो आप, बराबर। वो कौन इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं? जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री होती है। पर होता क्या है इसमें फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, और उनके जो रेट भी होते हैं, प्राइस भी होती है ना फ्रेंड, वो भी बहुत ही कम होते हैं। यानी एग्रो प्रोडक्ट के, फार्म प्रोडक्ट के, मिनरल्स के डिमांड लो, एंड सीधी बात है डिमांड लो होंगे तो रेट भी क्या होंगे, लो होंगे। तो फिर तो जो भी पैसे मिलेंगे वो बहुत ही कम मिलेंगे। यानी जो भी इनकम जनरेट होगी एक्सपोर्ट से, जो भी एक्सपोर्ट से इनकम जनरेट होगी वो बहुत ही लो होगी, यानी लेस होगी, सीधी बात है, बहुत ही कम होगी, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गया फॉरेन ट्रेड, मैंने एक्सप्लेन किया। आगे उसमें ही लेते फ्रेंड, बराबर। अब जो भी होगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बराबर, मशीनरी, इनका जो भी रेट होता है ना फ्रेंड, वो ज़्यादा होता है। डेवलपिंग कंट्री किसका, यानी कौन से गुड्स का इंपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इंपोर्ट किसका करते हैं? जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो, कोई भी हो, कोई भी ले लो। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फिर मशीनरी ले लो आप, उनका वो लोग इंपोर्ट करते हैं। विच टाइप्स ऑफ कंट्री? डेवलपिंग कंट्री फ्रेंड्स। तो सीधी बात है कि वहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहती है, बहुत ही डिमांड ज़्यादा रहती है, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री है, बराबर। तो फिर तो क्या होगा, आपका जो इम्पोर्ट है फ्रेंड, उसके आपका जो बजट है ना, आपका जो एक्सपेंसेस है ना, वो आपकी इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। यानी उस इंपोर्ट में आप राइस आइडेंटिफाई करोगे, यानी इंक्रीज आइडेंटिफाई करोगे, बहुत ही हो जाएगा, बहुत। इससे होगा क्या, जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना, वो जो फॉरेन ट्रेड करती है, उनके लिए एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी, क्यों? उनके फेवर में नहीं रहेगी। एडवर्स का मीनिंग होता है उनके फेवर में नहीं होगा। रीज़न क्या होता है? क्योंकि आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे कंपेयर टू एक्सपोर्ट, यानी आपकी एक्सपोर्ट लेस है और इंपोर्ट आपका हाई है। तो इससे होगा क्या, पैसे आएंगे, इससे ज़्यादा तो पैसे जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? यानी आपका फ्रेंड्स क्या ज़्यादा है? इंपोर्ट ज़्यादा है, यानी कंपेयर टू एक्सपोर्ट आपका इंपोर्ट ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। तो होगा क्या, आपका डेट, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, डेट यानी लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटीज फ्रेंड्स इंक्रीज हो जाएगी। डेट इंक्रीज होगा, कब होगा? जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ्रेंड्स ज़्यादा होगा, डेट इंक्रीज हो जाएगा, और ड्यू टू इंक्रीज इन डेट आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर तो सीधी बात है, नेशन पे वही बर्डन आ जाएगा। तो जो डेवलपिंग कंट्री होती है, मोरलेस यही फीचर्स हमें पढ़ने हैं, बराबर। અને
एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इसमें से बहुत सारे फीचर्स जो भी है, क्योंकि इंडिया भी खुद एक डेवलपिंग कंट्री है अभी तो, क्योंकि अब तो हम पूरी तरह के थोड़ी ना हम डेवलप्ड हुए हैं, तो इंडिया इज ऑल्सो ए डेवलपिंग कंट्री। तो इसमें से बहुत सारे फीचर्स जो भी है ना, जो हमने 9 डिस्कस किए, उसमें से बहुत सारे फीचर्स मोर लेस इंडिया को भी बिलोंग करते हैं या इफेक्ट करते हैं। सीधी बात है, तो इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हैव अ गुड डे।